हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी बिल्कुल नई वीडियो पे। नई वीडियो इसलिए क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले एक न्यू सीजन, सोलो लिविंग सीजन 3। तो ये है सोलो लिविंग सीजन 3 का एपिसोड 1। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जिन्हू माइकल से मिलता है और माइकल मिसेस सेलन को अंदर आने के लिए बुलाता है। अब आगे और मिसेस सेलन अंदर आ जाती है। माइकल बोलता है पूरी दुनिया में एक अकेली है जो किसी हंटर की पावर को बढ़ा सकती है। जिन्हू देखता है मिसेस सेलन का ऑरा बाकी हंटर से अलग है। फिर माइकल मिसेस सेलन से अपनी एबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। मिसेस सेलन कहती है तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना कि तुम्हारी पावर्स बढ़ सकती हैं, पर तुम अगर मेरी एबिलिटी एक बार देख लो तो तुम इसके दीवाने हो जाओगे। फिर जिन्हों कहता है क्या आप सच में किसी हंटर की पावर को बढ़ा सकती हैं? मिसेस सेलन कहती है मैं 3 स्टेजेस से गुजरवाने के बाद किसी हंटर की पावर को बढ़ा सकती हूँ। माइकल बोलता है ये बिल्कुल सच कह रही हैं। जिन्हों सोचता है अगर यह सच है तो इससे मेरा बहुत फायदा होगा। ये कितनी पावर बढ़ सकती है? मिसेस सेलन कहती है ये तो हंटर पर डिपेंड करता है, पर लास्ट स्टेज के बाद 20 या 30% पावर बढ़ जाती है। जिन्हों सोचता है 20 से 30%, तभी तो डोंगसो अपनी कंट्री को छोड़कर यहाँ आ गया। ये बात अगर बाहर की दुनिया को पता चल गई तो माइकल बोलता है तभी तो मैम हमारे साथ है, हम इन्हें सेफ रखते हैं, बदले में ये उन हंटर्स की पावर बढ़ाती है जिन्हें हम चुनते हैं। अगर आप अमेरिका के हंटर बनते हैं तो हम आपको बेस्ट गिल में रखेंगे। मिसेस सेलन बोलती है जल्दबाजी मत करो, हम तुम्हें पहले फ्री में डेमो देंगे जो तुम्हारा गिफ्ट होगा। जिन्हों हैरान था कि ये सब फ्री में हो रहा है। फिर मिसेस सेलन जिन्हों का हाथ पकड़ लेती है, मेरी आंखों में देखो, यह पहला स्टेप है। जिन्हों सोचता है कि चलो ये पहला स्टेप है। फिर माइकल सोचता है वाह ये तो जाल में फंस गया। मिसेस सेलन जिन्हों का हाथ पकड़ के फोकस करती है, फिर अपनी एबिलिटी से जिन्हों के अंदर चली जाती है जहाँ पर बहुत अंधेरा था। फिर मिसेस सेलन को अपने पीछे जिन्हों दिखता है और वो डर के मारे जोर से चिल्लाने लगती है। ये देखकर वहाँ खड़े गार्ड्स भी जिन्हों पे अपनी बंदूकें तान देते हैं। माइकल कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं ये कौन है? मिसेस सेलन को यहाँ से ले जाओ। फिर माइकल जिन्हों से माफी मांगता है। जिन्हों को समझ नहीं आता यहाँ क्या चल रहा है। माइकल मिसेस सेलन को देखता है जिनकी हालत खराब हो गई थी, तो वो जिन्हों से बोलता है मिसेस सेलन की हालत अब ठीक नहीं है, हम आपको बाद में कांटेक्ट करेंगे। फिर जिन्हों एडम के साथ निकल जाता है। जिन्हों के जाते ही माइकल मिसेस सेलन से पूछता है क्या हुआ, तो मिसेस सेलन कांपते हुए वो कहती है ऐसी पावर मैंने आज तक नहीं देखी, ये कभी ना खत्म होने वाली डार्कनेस थी जो मेरी तरफ देख रही थी। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं गन्ही को, जिसे खबर मिलती है कि रोड के बीच एक बी रैंक गेट अपीयर हो गया है। वहीं जिन्हों भी मिसेस सेलन के बारे में सोच रहा था ड्राइव करते हुए, और वहीं पूरे रोड में जैम लगा था। फिर जिन्हों को चेयरमैन की कॉल आती है जिसमें गन्ही कहते हैं रोड के पीछे बी रैंक गेट अपीयर हो गया है, तो आप उसे क्लियर कर देंगे। फिर जिन्हों गेट के पास चला जाता है। फिर एक लड़की आकर वहाँ बोलती है तुम यहाँ नहीं आ सकते। फिर उसे एहसास होता है ये तो एस रैंक हंटर संग जिन्हों है। वहाँ खड़े बाकी लोग भी जिन्हों को देखने लगते हैं। फिर जिन्हों गेट के अंदर चला जाता है, पर फिर अचानक से ये ब्लू गेट रेड गेट में चेंज हो गया। वहीं जिन्हों को पता चल गया था कि अब उसे थोड़ा ट्राई हार्ड करना होगा। जिन्हों कहता है हंटर हंट करने के लिए बना है और हंटर को ध्यान रखना चाहिए कि वो खुद हंट ना हो जाए। तो चलो अब शिकार को पकड़ते हैं, मेरा यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं। वहीं अमेरिका के कुछ हंटर्स का सामना फ्रॉस्ट मोनार्क से हो जाता है जो फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट को ढूंढ रहा था। तभी वहाँ कोई आ जाता है और ये आदमी बोलता है क्या तुम साउथ कोरिया की बात कर रहे हो? वहीं दूसरी तरफ रेड गेट का बॉस जिन्हों से कहता है तुम हो जो मेरे भाइयों को मार रहा है। तभी जिन्हों अपने शैडो सोल्जर्स को बुलाता है और शैडो सोल्जर्स बाहर आते हैं जिन्होंने पहले ही मॉन्स्टर को मार दिया था। ये देखकर डेंजन का बॉस चौंक जाता है। अब ये एक तरफ जिन्हों और उसके शैडो सोल्जर्स और दूसरी तरफ बॉस और उसके कुछ मॉन्स्टर थे। फिर जिन्हों शैडो सोल्जर्स मॉन्स्टर में घुसकर उन्हें मारने लगते हैं। वहीं बीरू और इग्रिस बॉस पे हमला कर देते हैं और टस्क उस बॉस को जमीन में पटक देता है अपने मैजिक से। जिन्हों कहता है मेरे सवाल का जवाब दो तो तुम्हें दर्द नहीं होगा। लेकिन इस बार भी जिन्हों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, सिस्टम बीच में आ गया था। फिर जिन्हों एक चाबी निकालता है जो उसे कर्स रैंडम बॉक्स से मिलती है और ये चाबी कार्टनो टेम्पल की थी और जिन्हों चाह कर भी उस टेम्पल को भूल नहीं सकता क्योंकि ये सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था और सिस्टम अब उसे वापस वहीं बुला रहा है। लेकिन इस बार बात अलग है। जिन्हों कहता है अगर सिस्टम मुझे वहीं ले जाना चाहता है तो मैं तैयार हूँ, मैं आ रहा हूँ। और ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। हेलो दोस्तों, ये न्यू सीजन स्टार्ट किया है हमने, तो आई होप आप लोग और सपोर्ट करेंगे। तो फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक यू वीडियो पूरी देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं गाइस किसी और वीडियो में।